हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज 11 नवंबर कौमी यौम तालीम यानी नेशनल एजुकेशन डे है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत के दौरान तकरीबन 11 साल 1947 से 1958 तक पहले वज़ीर तालीम के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। वो एक मुस्लिह कौम, मुजाहिद आज़ादी, मुमताज़ आलिम और बेहतरीन मुफस्सिर कुरान थे और एक नामवर माहिर तालीम जो तालीम के ज़रिए अपनी कौम की तामीर नौ के लिए पुरज़्म थे। इतना ही नहीं, वज़ारत बराए इंसानी वसाइल की तरक्की यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD ने 11 नवंबर 2008 को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। सबसे पहली बार कौमी यौम तालीम का इफ्तिताह 11 नवंबर 2008 को उस वक्त की सदर हिंद प्रतिभा पाटिल ने विज्ञान भवन में किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आज़ाद हिंदुस्तान में जदीद तालीमी इदारों की बुनियाद रखी थी, जिनमें IIT खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC, ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन या फिर IISc बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के नाम से हम जानते हैं, और इसके अलावा CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडियन रिसर्च समेत कई इदारे काबिल ज़िक्र हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात के बाद उन्हें मुल्क के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अजीम कौमें अपने असलाफ और उनके कारनामों और खिदमात को हमेशा याद रखती हैं। जो कौमें अपने असलाफ की अज़मतों को फरामोश कर देती हैं, आने वाली नस्लें भी उन्हें पूरी तरह से फरामोश कर देती हैं। यही ज़िंदगी की रीत है, जिन्हें अब गर्दिश अफलाक पैदा कर नहीं सकती। कुछ ऐसी हस्तियां भी दफन हैं गोरे गरीबा में। कौमी यौम तालीम की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ मैं अपनी बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस पैगाम के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर तुम अपने लिए ज़िंदा हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने कौम के लिए ज़िंदा लाश हो। तो आइए हम सब मिलकर अपने आप से यानी खुद से एक अज़्म करते हैं, हम अपनी कौम के लिए ज़िंदा लाश हरगिज़ नहीं बनेंगे, हरगिज़ नहीं बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।